तो आज हमें लिब्रे ऑफिस कल का कुछ क्वेश्चंस करना है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में लिब्रे ऑफिस के मेनूज के बारे वगैरह में देखे थे, और किस कौन से मेनू में क्या आते हैं, किस ऑप्शन का क्या यूज है, लगभग हम लोग देख चुके थे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने जो लिब्रे ऑफिस कल पे बेस्ड हैं। तो आप पढ़िए और आंसर करिए। आज की क्लास में यही सीख करना है हमें। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन लिब्रे ऑफिस कल विच सॉर्टर की यूज टू सिलेक्ट द इंटायर कॉलम। अगर क्या करना है, संपूर्ण इंटायर का मतलब संपूर्ण होता है, हिंदी में पढ़ सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस कल में संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, कंट्रोल स्पेस या नन ऑफ दिस। अगर पूरा एक कॉलम ही सिलेक्ट करना हो, ऑप्शन ए कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, ऑप्शन सी कंट्रोल स्पेस, और कोई हमको। हाँ हाँ ठीक, एक मिनट। तो चलिए, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी। और बाकी लोग। हाँ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस स्पेस लिख लीजिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ज्यादा नहीं लिखना है आपको, बस सिलेक्ट इंटायर कॉलम, इतना ही क्वेश्चन है, बस इतना ही। इंटायर कॉलम। ठीक है, आगे चले। हाँ, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, रुको पहले इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है। अल्ट राइट एरो, कंट्रोल राइट एरो, अल्ट लेफ्ट एरो, नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी, डी कंट्रोल राइट एरो। और बताइए कोई, और बताइए। कोई नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका। अल्ट प्लस राइट एरो, अल्ट प्लस राइट एरो होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चेक कर लिया जाए। कल की बात हो रही थी ना, कल को ओपन हो गया। मान लीजिए कॉलम सिलेक्ट है, जो भी है कॉलम या रो, जो भी है। कॉलम की कहा था, रो कहा था। हाँ, कॉलम तो मान लो कॉलम सिलेक्ट कर लिया, और अल्ट के साथ क्या बोला मैंने, राइट एरो। देखिए, हो रहा है ना, विड्थ बन रही है ना। विड्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई। सही है। चलिए पॉइंट पे चलते हैं, अगेन क्वेश्चन पे। यानी करेक्ट है, चेक भी कर लिया करेंगे हम लोग ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी। हाँ, सबसे थोड़ी होता है शॉर्टकट की, यही होता है, कंट्रोल स्पेस से वो होता है। हाँ, ये तो सिलेक्ट होने के लिए था वो, ये था इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए।
क्या क्वेश्चन था, सुने नहीं पहले वाला क्वेश्चन क्या था? वो सिर्फ सिलेक्ट था, हाँ। संपूर्ण का मतलब समझ रही हो क्या है? संपूर्ण कॉलम लिखा हुआ था, क्या था? कॉलम, कॉलम का चयन। सारी सीट को सिलेक्ट करना तो आपको बताया नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस वाला, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस जो हम लोग कंट्रोल यही से पढ़ते थे, बताया तो था आप लोग क्लास में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन यूज टू इंसर्ट ए कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? किस ऑप्शन का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या करने के लिए, इस कॉलम इंसर्ट करने के लिए? तो बताइए तो। ऑप्शन ए सही है, फॉर्मेट, इंसर्ट, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी गलत दिया हुआ है। क्या कहा है, लिब्रे ऑफिस कॉलम इंसर्ट करने के लिए ना, एक सेकंड देख लेते हैं। इंसर्ट में कॉलम की बात तो नहीं आती है, बात सही गलत है, सीट की बात है। सीट से आप इंसर्ट करते हैं, देखिए स्पेलिंग वहां गलत लिखा हुआ है। मैंने उस दिन बताया था, सीट की साइड बढ़ानी हो, याद आ रहा है? इंसर्ट कंट्रोल प्लस प्लस ही नहीं बताया गया था, इसी में इंसर्ट रोका, मैंने शॉर्टकट की भी लिखवाया था, कंट्रोल प्लस माइनस वाला भी दिया हुआ था इसी में, ये रहा, सेल को डिलीट करने के लिए बताया तो था सब। तो किसमें होगा ऑप्शन? सीट में। फिर भी गलत बता रहे हैं आप लोग, हाँ। स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसको मैं सही कर देता हूँ। यस यस डबल ई टी होगा, अब सही है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सीट। क्या होगा? सीट। हो गया, समझ में आ गया? कॉपी खोलते ही नहीं ना घर पे जाके आप लोग, दिक्कत ये है, असल में टाइम नहीं मिलता होगा, बात ये है ना। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क किस शॉर्टकट की यूज टू गो टू बॉटम रो? अगर हमें बॉटम रो में जाना है स्प्रेडशीट के, तो किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो, शिफ्ट डाउन एरो, या फिर जो भी। याद करिए, लास्ट रो में जाने के लिए डाउन एरो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सब लोग एग्री है? ठीक है, चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सही है। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा सा अजीब है, निम्नलिखित में कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? हम लोग सम पढ़े हैं, पीएमटी पढ़े हैं, फ्यूचर वैल्यू पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं? एनपीवी नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं क्या? आई थिंक वो हो सकता है, चेक कर लेते हैं। आप लोग किससे एग्री है वैसे? ऑप्शन ए है, आप लोग भी वही है? ठीक है, चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ और दिया हुआ है, सम, क्यों सम दिया? सुन लीजिए मेरी बात, क्यों सम दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल की बात की है, और सम फाइनेंशियल के लिए नहीं होता, सम का मतलब जोड़ना होता है। और पीएमटी याद करिए, किस्त फाइंड करते थे ईएमआई निकलने के लिए। फ्यूचर वैल्यू भी क्या था, कि फ्यूचर में कितना किस्त हमें देना है, फाइनेंशियल बात थी। और एनपीवी हम पढ़े नहीं है, लेकिन एनपीवी भी क्या है, उसी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल टर्म के लिए। तो क्वेश्चन में दिया है कि कौन सी चीजें हैं जो फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड है और कौन नहीं है। तो सम का मतलब तो होता है जोड़ना, ये फाइनेंशियल टर्म से रिलेट करती है क्या? नहीं। क्या फाइनेंशियल टर्म में कहीं इसका यूज है, मतलब उस तरह नहीं, नॉर्मल वे में, कि फाइनेंशियल में क्या देना पड़ेगा हमें, फ्यूचर में क्या देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका सम होगा, क्योंकि सम ऑप्शन का यूज नंबरों को ऐड करने के लिए किया जाता है, किसी फाइनेंशियल टर्म में नहीं किया जाता है। बात क्लियर है? तो ये दिमाग में रख लीजिए, आप लोग कहीं रख लीजिएगा, सिर्फ इतना लिख लीजिएगा, फाइनेंशियल फंक्शन एग्जांपल में लिख लीजिएगा एनपीवी, एफबी और पीएमटी, ऐसा करके क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइनेंशियल फंक्शन लिख लीजिएगा एनपीवी, एफबी और पीएमटी। क्या बने लिखना है? ठीक है, तो इस बारे में फार्मूला नहीं पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं डायरेक्टली यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे चले। हाँ, एनपीवी, एफबी और पीएमटी, ये तीनों क्या है, फाइनेंशियल है। मतलब कौन से फंक्शन है, जैसे इफ वाला कंडीशनल है, काउंटिंग फाइंड करने वाला है, सम टोटल है, और ये सारी तीनों चीजें क्या है, फाइनेंशियल। ठीक है। अरे जैसे नहीं गोल सिक्का हम लोग यूज करते थे, अमाउंट घटाना बढ़ाना, पढ़े होंगे आप। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये तो जानते ही होंगे आप लोग, लिब्रे ऑफिस में दिनांक डालने के, डेट डालने के लिए, हाँ, ऑप्शन बोलिए करिए, ऑप्शन, ऑप्शन सी राइट है, चलिए सही है। कह रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेबल को विभिन्न भागों में विभाजित करने के लिए किस विकल्प का यूज करेंगे? विच ऑप्शन यूज टू डिवाइड द टेबल इन डिफरेंट पार्ट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? स्प्लिट रो, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, स्प्लिट कॉलम। ऑप्शन सी,
तो आप लोग ऑप्शन सी से एग्री हैं क्या? स्पीड सेट से भी कोई है? कितने लोग? 2 लोग। ठीक है, चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। ये तो सही था। स्प्लिट टेबल इज राइट आंसर। पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता होगा लिख लीजिएगा। सिर्फ ये कि हम कैसे डिवाइड करते हैं टेबल को, किसके माध्यम से? क्वेश्चन में क्या था? टेबल। स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? स्प्लिट टेबल। आगे चले। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल A1 में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल होम, होम, शिफ्ट होम या कंट्रोल पेज अप? जैसे कि मान लीजिए लिब्रे ऑफिस है, कहीं भी है और क्या दबा दिया आपने? कंट्रोल के साथ होम। तो क्या हो जाएगा? ये चीज पहले लाइन में राइटर में भी पढ़ाया था। बेसिकली वही काम यहाँ भी है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, आगे चले। अब बताइए, कह रहा लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट हाइट क्या होती है? जो सेल होते हैं उसकी हाइट की बात कर रहा है, चौड़ाई नहीं, हाइट। जैसे जैसे ऐसा किया जाए तो चौड़ाई है, और ऐसे किया गया तो हाइट है। तो ये जो दिख रहा है ये हाइट है किसी भी सेल का। मान लो इसको क्लिक किया, देख रहे हैं ना? ये हाइट है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो उसकी हाइट होती है बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? तो 39 इंच की, 12.75 इंच की, 39.37 या 37.3? हाँ, ऑप्शन बी। चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी क्या पूछा है? लिब्रे ऑफिस सेल की डिफॉल्ट हाइट लिख लीजिए 39.37। 39.37 लिख लीजिए। तो 39.37 इंच क्या होती है? डिफॉल्ट हाइट होती है। इंच, हाँ इंच। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा तो। विच की इज यूज टू अलॉन्ग विद द कंट्रोल की? कह रहे किस, मतलब इसमें से किसका यूज करेंगे कंट्रोल के साथ? क्रिएट ए न्यू लाइन और पैराग्राफ इनसाइड द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। याद करिए, कुछ लिखना है तो क्या दबाएंगे कंट्रोल के साथ? कंट्रोल इंटर, कंट्रोल अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट। अगर मान लो सेल कोई सिलेक्ट है, जो समझिएगा, इसमें हम क्या दबाएंगे कि इसमें लिखना शुरू हो जाए? कंट्रोल शिफ्ट, क्या क्या दिया था? कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल अल्ट। ये पूछ रहा क्या क्या दबाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल अल्ट, कंट्रोल इंटर क्या दबाएंगे सेल में लिखने के लिए, लाइन लाने के लिए, नई लाइन के लिए? कंट्रोल इंटर। क्या पूछ रहा है? एक नई लाइन पैराग्राफ। ठीक है, इंटर। करेक्ट ऑप्शन इंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे वाई हैज एज, ये तो जानते ही, बिना ऑप्शन के भी बता देंगे आप लोग। वाई हैज एज डिस्प्ले इन द सेल लिब्रे ऑफिस कैल्क? क्यों हैज एज आता है? द फॉर्मेट फार्मूला इज इनकरेक्ट, द विड्थ ऑफ सेल इज इनसफिशिएंट, डाटा इज नॉट वैलिड, नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द विड्थ ऑफ सेल इज इनसफिशिएंट, जो उसकी चौड़ाई है वो क्या है? कम है। उस आंसर के लिए, उस वैल्यू के लिए, इसलिए क्या क्या आता है? सिर्फ हैज आता है तब। अगर हैज वैल्यू या हैज नेम लिख के आता है मतलब समथिंग वेंट टू बी रॉन्ग। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है उसमें। लेकिन सिर्फ हैज आता है तो स्पेस की कमी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? याद रखिएगा, जब भी सेल में सिर्फ हैज आ रहा है मतलब स्पेस की कमी है। अगला क्वेश्चन देखिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्क में डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? 1 2 3 4। याद है ना, उसमें 3 होता था, इसमें क्या है? 1 एक 3 है, 3 होता है। देखिए जो भी होगा 1 और 3 में से ही होगा। क्योंकि अब देखिए, जो नया आप लोग पढ़ रहे हैं MS एक्सेल 2007 पढ़े तो उसमें 3 सीटें ओपन होती थी। जो नया है उसमें भी एक ही हो रही है। जो MS वर्ड MS एक्सेल आया है नया, जो भी यूज हो रहा है।
और ये लिब्रे ऑफिस है, और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे हमको लग रहा है जहां तक 1 है, देखते हैं क्या दे रहा है। 1 याद रखिए, मैंने उस दिन भी बताया था कि एमएस एक्सेल 2007 में 3 सीटें वाली बात थी, लेकिन उसके बाद जब भी एमएस एक्सेल की भी आ रहा है तो एक ही हो रहा है, और लिब्रे ऑफिस कल में भी क्या हो रहा है, लिख के रहना है। ठीक है, लिख लीजिए। लिब्रे ऑफिस कल में कितने रहेंगे, जब हम ओपन करेंगे तो ठीक करेंगे। कोई दिक्कत है? कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें रहती है, एक बात खत्म, उसमें क्या है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, सोचना नहीं है, बस ध्यान दीजिए। आगे चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, याद करिए कल ही की क्लास है। हाँ, एग्री है सब लोग? कंट्रोल 1 से एग्री है ना? क्या हुआ जी? चेहरा तुम ऐसे बना रहे हो। कंट्रोल 1 देख लेते हैं। वैसे बताया गया था वो वाला नंबर वाला, अकाउंट नंबर वाला, याद आ रहा है ना? ठीक है, अच्छी बात है। ये बताइए तो, कह रहा है ए से A4 तक अधिकतम मान का सहित, मतलब ए से लेके A4 तक सिलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा है कि अगर ए से लेके A1 तक का कोई डाटा है, उसमें मैक्सिमम का फार्मूला लगाना है। क्या लिखते हैं आप, इक्वल टू मैक्स, और जब सिलेक्ट करते हैं तो क्या आता है इसमें, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बोला मत तुम, नहीं चुप रहा, बाकी लोग बोलिए तो। मिश्रा आप ही चुप रहिएगा, और शिवम तुम भी, बाकी लोग बोले तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको मिटा दे क्या ये? तो पल्लवी जी बताओ पहले, तो बताओ ए, अब वो नहीं आया क्या है, हाँ बबलू बताओ, हाँ बी, अच्छा तुम बताओ, अरे सी हो गया, तुम क्या बताओ, बी, शिवम क्या बता ए, तुम बताओ क्यों, ए ए तो बताओ, पता ही नहीं है। हाँ हाँ बताओ मिश्रा, ए वेरी गुड, और किसका नाम नहीं बोले थे बताने के लिए, बाकी सबसे पूछिए कि नहीं। तो ए बी, अरे भाई जब हम कुछ सेल को सिलेक्ट करते हैं तो बीच में क्या सिंबल लगता है, कॉलन का सिंबल लगता है, यहाँ कॉमा लगा है, और यहाँ सेमी कॉलन है। गजब हाल है, जिसका नाम लिया हाँ ये बच्चा बता सकता है, वही गधा निकला। अरे भाई, एक्सेल में जब हम सिलेक्ट करते हैं डाटा को, देखिए मैंने यहाँ डाटा लिख दिया, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, मान लीजिए को सिलेक्ट करना है, मान लीजिए B3 से लेके B6 तक सिलेक्ट करना है ना। हमने क्या किया, मान लो किसी सेल में आ गया, यहाँ किया इक्वल टू, और सिलेक्ट कर लिया किसको, B1 से लेके, क्या लगा है देखिएगा, डबल बिंदु है, कॉलन है, ये तो पूछ रहा है ना उसमें। गजब हाल है यार, इससे पढ़ाई करेंगे सब तो ले भी थे सब। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक है, इसका आंसर देखने की जरूरत भी नहीं है ना। ठीक है, आगे चले। बताइए तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलों को चुनने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, शिफ्ट डी, कंट्रोल कंट्रोल 1 कंट्रोल ए, क्या कहा है सेलों को चुनने की, सिलेक्ट द सेल, शिफ्ट डी, कंट्रोल 1 कंट्रोल 1, इसमें क्या कह रहा है, सारे सेल को कह रहा है कि क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस विच शॉर्टकट यूज टू सिलेक्ट द सेल, फॉर्मेट तो कहीं नहीं रहा है, डी होगा। हाँ, जैसे देखिए हम लोग पढ़े हैं कंट्रोल शिफ्ट स्पेस भी पढ़े हैं, उसके लिए भी, और एक नॉर्मल हम लोग आज तक सीखते हैं कि कंट्रोल ए से भी हो जाता है,
तो देख लेते हैं एक बार राइट आंसर क्या है। वैसे यहाँ देखिए कंट्रोल एल भी दबाएंगे तो भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर है ना। ठीक है, मैंने कल भी उस दिन भी बताया था कि आज तक हम लोग यही पढ़ते हैं कंट्रोल ए से, लेकिन लेकिन उसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट स्पेस भी पढ़े थे कल, याद आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे चले। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? लिब्रे ऑफिस में एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? लेवल, सेल, कॉलम, नन। सेल से एग्री है सब लोग? ठीक है, मैच करा ले एक बार। ठीक, एक क्वेश्चन पहले भी मैं कई बार पूछा हूँ क्लास में और बताया भी था कि याद रखिएगा, जो एक सेल होता है चाहे एमएस वर्ड का एक पेज की बात की जाती है, कितनी रो कितनी कॉलम से मिलकर बना होता है डाटा एमएस वर्ड का? एक रो एक कॉलम, बताया था ना। अगर सेल की साइज बढ़ा दी जाए, एक पेज के बराबर कर दी जाए, तभी भी वही बात है, उसमें कितना भी मैटर लिखा हो, है ना। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट सिग्नेचर क्या है? कह रहे व्हाट इज द लेफ्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ ए नंबर इन ए सेल लिब्रे ऑफिस कैल्क? राइट, लेफ्ट, सेंटर, नन। डिफॉल्ट जो अपने आप सेट रहता है। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ये ऑप्शन ले, जैसे नंबर लिखे हैं, क्या है, क्या पूछे क्या है? अच्छा किसका, पागल हो क्या पूछा है? उसका पूछ रहे कुछ भी लिखना किधर से शुरू, देखना लिखते हो किस साइड से बढ़ता है वो। हम लिखते हैं तो इधर से बढ़ता है, कहीं में इसमें देखा किसी किधर से बढ़ता है। जैसे देखो यहाँ पे मैं कोई अक्षर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मान लो मैं अपना नाम ही लिख रहा हूँ, तो लेफ्ट से हो रहा है ना, तो यहाँ लेकिन एक्सेल किसके लिए होता है? नाम से, स्पेलिंग भी गलत लिखा हूँ। किसके लिए होता है? नंबर्स के लिए होता है ज्यादातर ना, तो पूछा अलाइनमेंट कौन सा होता है, तो चेक कर लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। राइट, ठीक है, कौन सा लिख लीजिए आप लोग भी, दिमाग देखिए मत, दिमाग में रखिएगा। बाकी में लेफ्ट होता है, एक्सेल में क्या होता है, कल्क में राइट होता है। अल्फाबेट्स के लिए, टेक्स्ट के लिए होता है कुछ। क्या पूछा है इसमें, कुछ तो नंबर लिखा हुआ है, तो वही अब मैं क्या बोला हूँ, नाम क्यों लिखा हूँ, वही नंबर इसलिए लिखा हूँ ना, दिखाने के लिए कि जब अल्फाबेट्स की बात आएगी, टेक्स्ट की बात आएगी, तो लेफ्ट से हो जाएगा। नंबर्स की बात किया तो नंबर किधर रहते हैं? राइट साइड। अगला क्वेश्चन चला जाए। यार लिब्रे ऑफिस में सेल इंसर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन बोला करो। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी सब देख रही है, तो क्या ऑप्शन 19 देखिए तो, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताइए, क्या नाम है? काजल, हाँ। तो बताओ, एक कोई ऑप्शन बोलना है तो नहीं बोलना है, बताओ जी। हाँ, तुम बताओ। हाँ, ऑप्शन सी। हाँ, हाँ, बी। तुम बताओ। बी। बगल में तुम्हारे कौन बैठा है, कौन है? अब्दुल वहाब बताओ तो। हाँ, ये ना तुम्हारी, पावर का मतलब क्या होता है जानते हैं ना? पावर का स्क्वायर होता है। पावर का मतलब कभी स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। पावर का मतलब नंबर जो घात में से और 4 का पावर, पावर 3 ही हो सकता है, फिर पावर को स्क्वायर क्यों करिए? कौन सा घात? 4 में ही 4 का, मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था एक दिन स्क्वायर वाला माइनस करने का। फिर खाना खा के आओगे तो बताओ। चलिए आगे चला जाए, तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज डालने के लिए क्या यूज करेंगे? व्यू इंसर्ट फाइल टेबल, इंसर्ट इमेज। ठीक, अरे तो नहीं इमेज हो, इंसर्ट कहाँ से हो रहा था? देख लो बता रहा है अकेले, एक ही लड़का बता रहा है बबलू खेल। ठीक है, आगे चले। इसका जो बताएगा आंसर, उसको कच्चा मैंगो बताइए। खड़े बबलू कैसे भी होगा? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? और एवरेज का मतलब क्या होता है? तो मतलब नहीं बुझा, एवरेज का मतलब क्या होता है उसका? समझा जाओ, एवरेज का हिंदी औसतन होता है, क्या है क्या कहता एवरेज, कहता क्या है? एवरेज कहता है नंबरों का सम और अपान नंबर्स, जितने नंबर्स है। तो कितने नंबरों का सम कितना है? 9। अगर नंबर्स कितने हैं? 3, यानी 9/3। हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम। 3 3 जा 9। तो आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। कुछ लोग ए बोल रहे थे। कौन? कच्चा आम ले लेना तो अभी। ठीक है, नहीं टाफी नहीं आता है, नहीं खाए हो ना, छोरे खा रहे हो तुम। चलो नेक्स्ट चले, तो क्या लिखना है? एक क्वेश्चन बताइए तब थोड़ा अमाउंट बढ़ाया जाएगा, एक लेयर्स तक ले जाया जाएगा। बताइए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, जूमिंग कम कर दें एक बार। हाँ, ऑप्शन देख लीजिए, 2 3 6 5 है। अब चलिए लास्ट वाला 5 है। अब जो बताइए क्या होगा। अगर वहां आपको वैल्यू दी हुई है, A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू 3 है, B4 की वैल्यू 5 है, तो अगर आप फंक्शन यूज करते हैं इक्वल टू सम और सिलेक्ट करते हैं A1 से लेके B2 तक, A1 से लेके B2 तक, तो हाँ B2 तक का है, तो आंसर क्या आएगा? क्या होगा? 3 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन है ये लास्ट ऑप्शन 5 है, डी वाला। बताइए कितना होगा? जल्दी बोलो तुम लोग, जल्दी बोलो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, प्रैक्टिक बता दे प्रैक्टिकल करके। अब देखिए, मान लो अल्फाबेट ऊपर होते हैं तो ये आपका कॉलम हो गया, और ये आपके क्या हो गए? ए भी कॉलम हो गए, बी हो गए, 2 कॉलम हो गए। ठीक है, एक और कौन सा रो है? 1। और एक कौन सा रो है? 2। अब A1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 1। और A2 की वैल्यू क्या दी हुई है? सॉरी, A2 की वैल्यू 2। और B1 की क्या दी हुई है? 3। अब बी इसके कुछ दिया ही नहीं, मतलब ब्लैंक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या कहा है कि सिलेक्ट करना है A1 से लेके B2 तक, तो A1 से लेके तो B2 सिलेक्ट करेंगे, ये चारों सेल सिलेक्ट होंगे ना? हाँ, चारों को जोड़िए तो 2 3 5 1 6, 6 राइट आंसर होगा ना? समझ में आ गया? अरे ब्लैंक का मतलब जीरो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चारों को जोड़िए तो जोड़, सम का मतलब जोड़ना, यानी सारे सेल को जोड़ना है। और कभी भी A1 से लेके B2 कह रहा है, तो अगर A1 से लेके B2 कह रहा है तो B1 तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। A1 से लेके B1 B2 का मतलब ये होगा कि A1 भी जाएगा, A2 भी जाएगा, और B1 भी जाएगा और B2 भी जाएगा। अगर मैं कहूं A1 से लेके C1 तक, तब उसमें क्या क्या आएंगे? A1 आएंगे, B1 आएंगे, C1 आएंगे, कहीं A2 या C2 या B2 आएगा क्या? तो बात की बात है, तो वैसे मैच करा लेते हैं। इसको बंद कर दें, नहीं इरेजर से मिटा देना। ऑप्शन सी बताया ना मैंने। चलो एक बार मैच करा लेते हैं।
अरे नहीं, पागल, एवरेज वाला है वो। गजब हाल है भाई, इतना समझाने के बाद भी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन आज के? क्वेश्चन क्यों समझ में आ रहा है पता है आपको? क्योंकि आप लोग पढ़े हो, मतलब क्लास में अभी रिसेंटली शेयर की गई है, तो अब चीजें समझ में। इसमें क्या लिखना है तुम्हें? कुछ लिखने वाला नहीं है। A1 से लेके B2 से सिलेक्ट करने का मतलब A1, A2, B1, B2 सब सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द, अगर मतलब क्या फार्मूला होगा, वो क्या वैल्यू आएगी जब हम लिखेंगे इक्वल टू सम 4, 6 का मान क्या होगा? हाँ, डी, पक्का मैच करा ले। ठीक है, कैसे है पूछिए। ठीक है, अभी पूछ लूंगा, क्लास ओवर हो जाए। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, देखिए तो, कह रहा है विच फंक्शन इज यूज टू द इन द फार्मूला सम B1 से लेके B4 थे इन लिब्रे ऑफिस कल, टेक्स्ट, लॉजिकल, मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल? बताइए, लॉजिकल, टेक्स्ट, मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल? ऑप्शन सी। अच्छा, मैच करा लीजिए। चले आगे। एक क्वेश्चन यही वाला कह रहा था मैं, प्रोडक्ट वाला, ये अभी ड्रॉप कर रहा हूं मैं। प्रोडक्ट वाला और राउंड वाला, ये दो फार्मूला मैं आपको पढ़ा दूंगा, तभी चीजें समझ में आएंगे। हाँ, तो क्या ऑप्शन होगा इसका बताइए फिर। अब जानते ही हैं कि कभी भी, अगर यहाँ मैं लेके समझा दे रहा हूं, अगर माइनस का और प्लस का मल्टीप्लाई होता है, आंसर किसमें आता है? माइनस। तो क्या है, प्लस माइनस, क्या किया हूँ, माइनस गुणा किया जाता है प्लस का, आंसर किसमें आता है? माइनस। पता है ना, माइनस का गुणा माइनस में होता है, तो दोनों मिलके भाई बन जाते हैं प्लस में, दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो प्लस बन जाते हैं। ठीक है, और प्लस का मल्टीप्लाई होता है माइनस में, तो हाँ, माइनस। नहीं माइनस आता है, माइनस आएगा। वो दिक्कत है क्या? आप प्लस का प्लस में करेंगे तो क्या होगा बबलू? कैसे वही होगा, टकराएंगे तो कुछ अलग होगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? पागल आके तुम ही लिख के दिखाओ, अजीब चल रहा है, अच्छा क्या है? ठीक है, हो जाएगा, गला चले। तो एक बार मैच करा लिया जाए, हर बार मैच जरूर कराइए, जानबूझ के हम करा दे रहे हैं, आगे देख लीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये बात तो लिखने वाली है, आई थिंक लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट का मतलब डिवाइड होता है। क्यों रोहित? प्रोडक्ट का मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, आगे चले। चलिए लिख लीजिएगा आप लोग, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कल्क में कॉलम लेवल नाम पर क्लिक करने के संपूर्ण कॉलम का चयन हो जाता है। जो भी कॉलम लिखा हुआ है, कॉलम का नाम लिखा हुआ है A B C G, जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो पूरा वो कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, ऐसा है क्या? हाँ, नहीं है, ये है। बोलिए, ये ट्रू और फॉल्स? कुछ लोग फॉल्स कह रहे हैं, वो बेवकूफ है एक नंबर के। अगर अल्फाबेट्स पे मैं क्लिक करता हूं तो पूरा सेलेक्ट नहीं हो जाता है। लग रहा है खाना खा के नहीं आए आप लोग, इसीलिए दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, तो ट्रू होगा ना। ये चीज मैंने बताया था, किसी कॉलम को या रो को सिलेक्ट करना है तो उस नंबर का, अगर टू वाले कॉलम को, रो को सिलेक्ट करना है तो टू को सिलेक्ट करेंगे तो पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। और मैंने कहा था कि सिलेक्शन के बाद ही आप रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की एक ही थी, कंट्रोल प्लस प्लस,
लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इंसर्ट कराना चाहते हैं। रो तो रो को सिलेक्ट करिए, कॉलम तो कॉलम को सिलेक्ट करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम साइज 100% तक है, सही बात है? हाँ, अधिकतम 100 है, अधिकतम पूछा है भाई, मैक्सिमम पूछा है। 400 होता है ना मैक्सिमम, तुम क्यों 20 कही हो भैया? मिनिमम पूछा है, तो क्या होगा? 5 की प्रूफ। ठीक है, कह रहे लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक चुनी हुई पंक्ति की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। हाँ, बढ़ा सकते हैं ना? ठीक है, मिलाना पड़ेगा, सब मिला लीजिए, नहीं तो चले। ठीक है, टाइम हो गया, 2 क्वेश्चन और देख लें, 2:30 पे रुक जाएंगे। कह रहे एक वर्क बुक में 2 अक्षर एक ही नाम से हो सकता है। जैसे एक सीट है यहाँ पे, इस सीट का GIT नाम है, GIT 2 भी रखा गया क्या? GIT 3 भी लिखा है। अगर सिर्फ GIT रखा जाता है, GIT 1 मानो, GIT 4 हो गया, वो तो किसी ने सेट कर दिया, इसका चेंज करना पड़ेगा मुझे। चलो रीनेम कर देते हैं। रीनेम करना तो जानते हैं ना आप लोग। मैंने क्या कर दिया, GIT 1 को मैंने GT लिख दिया, ओके कर दिया। इसको भी मैंने सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, रीनेम कर दिया, GT लिख दें और ओके कर दें। कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, क्या होगा? पक्का है? हाँ, ठीक, ठीक है, तो दिक्कत। अगला क्वेश्चन लास्ट, हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक 3D चार्ट असेंबली कर सकते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशनल, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये भी मैच कराइए। अब बाकी क्वेश्चन कल होंगे, ठीक है? तो आज के लिए इससे इतना ही, बाकी कल मिलेंगे हम, ठीक है?